हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे। फंक्शन में हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक जान चुके हैं। जैसे लास्ट में हम लोग ग्राफ खींचे थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का। क्लियर? तो ग्राफ में अभी किसी को अब तो दिक्कत नहीं होगा, है ना? तो हम लोग थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है? तो ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में हम एकजुट करके एक जगह पे ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे रियल नंबर का, जैसे बहुत जगह पे आपको यूज आएगा, है ना? तो इसलिए इसको यहाँ पर एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपके पास जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं आपको कैपिटल आर से। ठीक है? रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। इसका जो है नॉर्मली हम लोग नॉर्मली वी यूज कॉम्प्लेक्स एक्स एक्सिस। क्लियर? तो हम लोग इसका यूज बेसिकली कॉम्प्लेक्स एक्स एक्सिस पे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेनली ये समझना है आपको, लैंग्वेज समझ में आए या नहीं आए, आपको ऐसा समझना है। जीरो है इधर, इधर है वन, इधर है टू, इधर है थ्री, ऐसा चलते हुए जाएगा। इधर इधर है माइनस वन, इधर है माइनस टू, इधर है माइनस थ्री, ऐसा चलते जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि जैसे मैं कहता हूं कि रूट टू का वैल्यू क्या होगा? यहां पे होगा रूट टू का वैल्यू। क्लियर? और मैं इसी में कहता हूं कि चलिए आप पाई का वैल्यू बताइए। तो पाई का वैल्यू क्या होता है? थ्री से ज्यादा, मतलब थ्री से ज्यादा मतलब यहाँ पे होगा पाई का वैल्यू कितना होता है? पिछले क्लासेस में हम लोग चर्चा किए थे कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.84। यही हम पढ़े थे हम लोग। क्लियर ना? और फिर ई का भी वैल्यू हम आपको बताए थे। तो ई का वैल्यू क्या होता है? 2.718, मतलब ई का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाइज करेगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेट बताए थे। तो ई का वैल्यू बताए थे क्या? 2.718। ये सब जो वैल्यू है ना, ई का वैल्यू हो गया, पाई का वैल्यू हो गया, ये सब ना आपको याद रहना चाहिए। तो क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन में या फिर क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत ही मदद मिलेगा। क्लियर ना? तो अब देखिए यहां पे एक वर्ड में लिख रहा हूं इंटीजर, नॉन इंटीजर और रेशनल, इरेशनल नंबर। अब देखिए ये इसका मतलब क्या है, पहले लिखता हूं उसके बाद में समझाता हूं आपको। इंटीजर, नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, ये क्यू से हम लोग क्या पढ़े थे? रेशनल नंबर। और इसी में क्यू डैश आ गया तो इसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। इतना वर्ड हम लिखें, इतना वर्ड आपको इस लाइन पर आपको दिख रहा होगा, इस लाइन पर। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि रियल नंबर नॉर्मली बी यूज कॉम्प्लेक्स एक्स एक्सिस, कॉम्प्लेक्स एक्स एक्सिस। ये जो रियल नंबर का जो लाइन है, इस पे इंटीजर भी है, नॉन इंटीजर भी है, रेशनल भी है और इरेशनल भी है। इतना सिंपली भाषा में याद रख सकते हैं। तो हम यहां से रियल नंबर मतलब आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? रेशनल नंबर और यूनियन में इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी इस पे है और इरेशनल नंबर भी है। देखिए रूट टू वगैरह वगैरह इस पे, ये ऐसा कंडीशन ऐसा लिख सकता हूं कि रियल लाइन पे आपको रेशनल भी मिलेगा और इरेशनल भी मिलेगा। सही है ना? तो चलिए एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं, है ना? चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसका चार्ट हम लोग देख रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का। ऊपर हम लोग लिखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एक्स एक्सिस। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। जो
कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है क्या, इमेजिनरी पार्ट। मतलब ये हो गया आपका रियल और ये हो गया क्या, इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर भी लिख सकते हैं, यहां पे भी रियल नंबर लिख दीजिए। ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है। अब देखिए ये जो रियल नंबर है इसी का हम लोग अभी पढ़ रहे थे, क्या इसमें होता है, रेशनल और इरेशनल होता है। तो रेशनल को हम सिंपली सिंबल से डिनोट करते चले जाएंगे, लिखने में टाइम थोड़ा लगेगा, टाइम आपको बचाना है तो क्यू डैश। और फिर यहाँ पे जो इरेशनल है, रेशनल नंबर को हम लोग दो भाग में हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन सा भाग पढ़े हैं इसका, इंटीजर और क्या पढ़े हैं, आई डैश। ये क्या होता है, आई डैश। अब देखिए ये जो है इंटीजर, एक होता है इंटीजर और एक होता है नॉन इंटीजर। अब देखिए यहां पे सबसे पहले हम लोग इंटीजर पे चर्चा कर लेते हैं। जो इंटीजर होता है, इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, यहां पे देखिए जैसे आई प्लस में लिख दिया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। और आई डैश हो गया, ये क्या है, मान लीजिए निगेटिव इंटीजर, और उसमें लाइन पे क्या होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना है आपको। मैं ये जो है ये और ये दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आई प्लस में, आई प्लस का मतलब होता है क्या, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में जीरो ऐड हो गया। जीरो ऐड होने के बाद इसे हम लोग होल नंबर कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं होल नंबर, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए ये जो इंटीजर था और इसके साथ में मतलब पॉजिटिव इंटीजर था, इसके साथ में जीरो आया तो वो 0 1 2 3 4 बन गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, डब्लू कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपली ऐसा याद रखना है, इसमें वर्डन ज्यादा नहीं है, आपको ऊपर ऊपर जानना है, आप बहुत ही अच्छे तरह से इसको पढ़े भी होंगे, है ना। तो हम देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Cn से कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूं मैं। ये आपका बड़ा है किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा है, रियल नंबर से और इमेजिनरी नंबर से। तो रियल नंबर जैसे यहाँ पे लिख सकता हूं ना ऐसा, रियल नंबर से भी बड़ा है। और फिर रियल नंबर किससे बड़ा है, यहाँ पे ये देखिए क्यू से भी बड़ा है। ठीक है, क्यू से बड़ा है, क्यू से बड़ा, क्यू से बड़ा है। क्यू किससे बड़ा है, वो इंटीजर से बड़ा है। और इंटीजर किससे बड़ा है, तो होल नंबर से बड़ा है। और होल नंबर किससे बड़ा है, तो ये नेचुरल नंबर से बड़ा है। तो ऐसा ऐसा ऐसा। अब इसी को ये ऐसा नहीं लिख के मैं ऐसा लिख दूं तो कोई आपको दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, तो बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट, सबसेट। तो यहां से आपको क्लियरली मालूम चल गया होगा कि जो Cn है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसका सबसेट है, आर का, उल्टा नहीं। मतलब ये बड़ा है ये छोटा है तो इसका बेटा ये होगा ना, इसका बेटा ये थोड़ी होगा, तो नहीं। तो ऐसा बोलना है कि जो रियल नंबर है सबसेट किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऐसा। तो ये मतलब आगे का जो टर्म है वो बड़ा होते गया है, मतलब ऐसा इधर से इधर गया तो ये क्या होते गया है, डिक्रीज होते गया है। मतलब ये ऑर्डर क्या होते गया है, यहाँ पे डिक्रीज होते गया। ऐसा सिंपली ये सब याद रखना है, इतना मतलब वर्डन नहीं लेना है आपको, मतलब बेसिक नहीं पता है इसलिए थोड़ा बहुत हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि आगे जाके आप फंसे नहीं। क्लियर ना। चलिए तो अब हम लोग इंटरवल के बारे में जान लेते हैं। इंटरवल एक ग्राफ में भी हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या होता है उसका इंटरवल। और यहाँ पे क्लोज और ओपन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट पे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं क्या,
हेडिंग में मैं लिखता हूं इंटरवल, ठीक है, इंटरवल, इंटरवल, इंटरवल। कितने टाइप का इंटरवल होता है? क्लोज और ओपन। क्लोज और ओपन को ही हम लोग इंटरवल बोलते हैं। अब देखिए, एक तो होता है ओपन, मैं यहां पे लिखता हूं ऐसा, OPEN, ओपन। एक होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। याद कैसे रखना है? तो अब देखिए यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं, ऐसा, और PEN ऐसा लिख दिया। क्लोज में मैं ऐसा लिखता हूं, ऐसा, LOSE, क्लोज में ऐसा। क्लियर? अब समझना है कि ओपन रहेगा तो इस टाइप से ब्रैकेट देना है, क्लोज रहेगा तो इस टाइप से, मतलब बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, ऐसा याद रखना। ये क्या हो गया? छोटी ब्रैकेट। ये क्या हो गया? बड़ी ब्रैकेट। क्लियर ना? बड़ी ब्रैकेट। अब मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन टाइप का आपको देता हूं करने के लिए। यहां पे देखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1 या फिर 4, मान लीजिए 4x और ये 5 लिखा हुआ ऐसा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आप यहां पे देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि जो x है 4 से 5 के बीच में है, तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 4, 5, ऐसा लिख सकता हूं। लेकिन यहां पे आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करने से पहले इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेक कीजिए, किधर साइड है और कैसा है, क्या है, क्लोज है या फिर ओपन है। तो अब देखिए यहां पे इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो यहां पे ओपन ब्रैकेट देना है। क्लियर? क्लियर है? अब इसी को ओपन ब्रैकेट में ऐसा भी आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू ओपन, ओपन, इसको भी ओपन बोलते हैं। जैसे यहां पे क्लोज था, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए तो ये ओपन हो जाता है। क्लियर? इसमें आप डायरेक्शन ऐसा नहीं बदलिए, इसका नहीं बदलिएगा कि हाँ इसका बदल देते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसमें इसका वैलिड होता है बस। ठीक है, चलिए एक अगला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक ऐसा कि जैसे मैं लेता हूं 7 लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, 11 में ले लेता हूं, ठीक है, ऐसा। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा से कि x बिलोंग्स टू 7 to 11, और इसका जो क्या हो जाएगा, ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। क्लियर? ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से हम लोग ओपन और क्लोज को डिफाइन करते हैं। तो ओपन का मतलब क्या होता है? वहां पे इक्वल का साइन नहीं रहेगा। क्लोज का मतलब क्या होता है? वहां पे इक्वल साइन रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और हम लोग लेते हैं इस प्रकार से, जैसे कि मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसा। अब इसका हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6। अब देखिए ये दोनों प्लस हो गया, ये आपको इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आ रहा है? माइनस 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों सेम साइन ले लेंगे तो फिर ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक को हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। चलो हम इसको प्लस कर देते हैं, इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे? इसमें से x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3, और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस 2, और फिर क्या हो जाएगा? x प्लस 3, यही होगा, बराबर 0। अब इसका वैल्यू हम लोग को पता है, जैसे इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद क्या है? 0 है। तो x का वैल्यू क्या होगा? और में होता है। हम बताए थे पिछले लेक्चर में भी कि x इक्वल टू 2, और यहाँ पे और लिखिए, और x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 3, मतलब दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए।
दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है आपका, ये जो वैल्यू है आपका इस प्रकार से आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलती कर बैठे हैं। यहाँ पे जो एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग करने के बाद आना चाहिए माइनस में। अब देखिए इसको प्लस में कर दिया तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, लेकिन हमें लाना क्या था, माइनस में लाना था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कीजिए, यहाँ पे क्या कीजिए, प्लस कीजिए। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो माइनस में 2 आना चाहिए और प्लस में 3 आना चाहिए। तो हमारा x का वैल्यू -2 और +3 है ना। तो इसका हम लोग को x बिलोंग्स टू लिखना है। x बिलोंग्स टू कैसा लिखना है, तो इस प्रकार से लिखना है, इसके जैसा लिखना है। तो अब देखिए 2 -2 और 3 बोल रहा, मतलब फिक्स वैल्यू है कि -2 ये होना चाहिए और +3 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि -2 से 3 तक, ऐसा वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि -2 और 3, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्पेसिफिक वैल्यू को डिनोट करता है। जैसे ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, सिंबल क्या करता है, ये स्पेसिफिक वैल्यू को शो करता है। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, शो स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ एक्स। ऐसा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो है ना स्पेसिफिक वैल्यू को फॉलो करता है। क्लियर है सभी को। चलिए अगला कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, जैसे हम लोग इनइक्वालिटी अभी पढ़े हैं तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूज कितना होता है, कहाँ पे होता है। और फिर ये बहुत ही जरूरी है कि आप नंबर लाइन पे कोई भी इक्वेशन को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका हम हेडिंग दे देते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी। चलिए इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, जैसे फर्स्ट नंबर में मैं मान लेता हूं ऐसा कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि x -1 का स्क्वायर और फिर क्या है x + 4, ठीक है, x+4 <0, ऐसा है। इसे क्या करना है, सोल्व गिवन इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x, ऐसा करना है। तो अब देखिए ये जो है x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है और बताना है कि कितने कौन से इंटरवल में इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हम इक्वेशन लिखे हैं ये तो फैक्टर के रूप में है, आपको आसान हो गया। ऐसा डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ऐसा दे सकता है, क्यूबिक इक्वेशन भी दे सकता है। उसमें से हम लोग क्या कर चुके हैं, थोड़ा बहुत क्या है इजी कर चुके हैं। तो इजी कर चुके हैं मतलब क्या है, इजी हम लोग कर चुके हैं, तो आपको समझना है कि इजी हो गया है तो इसका मतलब जो है कि फैक्टर हमें दे दिया है। 1-2 स्टेप है ना जो कि हमको करना नहीं पड़ रहा है, तो हम लोग को इसको सोल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है और सोल्व करना है। तो अभी सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितना कितना है। जैसे देखिए 1 है और 4 है, 1 है और 4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनक्वालिटी है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले पुट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पहले बनाइए और नंबर लाइन पे सारा का सारा वैल्यू इसका लिखिए, कितना कितना वैल्यू है। यहां से वैल्यू इसका आ रहा है कितना, 1
और यहां से वैल्यू आ रहा है -4। तो -4 इस साइड रहेगा, 1 इस साइड रहेगा। तो पहले मैं लिख देता हूं यहां पे -4, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं 1। इतना काम हो जाएगा। मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -4, एक यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक है। इतना आप लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद जो नंबर लाइन पे वैल्यू हम लोग लिखे हैं, सबसे राइट साइड में आप जाइए। सबसे राइट साइड यही है। तो यहां पे सबसे राइट साइड में आपको ऑलवेज पॉजिटिव साइन ले लेना है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। अपने मन से पॉजिटिव ले लेना है। अब देखना है कि 1 कौन सा बॉक्स से नंबर मतलब आया है। तो इस बॉक्स से आया है, इस बॉक्स से। तब इस बॉक्स से आया, पता चल गया कि हाँ चलो इस बॉक्स से आया है। तब देखना है इसमें कि ये जो बॉक्स से आया है उसका पावर कैसा है, ऑड है या फिर इवन है। तो यहां पे पता चल रहा है कि ये हमारा इवन है। इवन अगर होता है तो चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। चलिए -4 अब देखिए किससे आया है, इस बॉक्स से आया है। इसका पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड रहेगा चेंज हो जाएगा, इवन रहेगा चेंज नहीं होगा। तो ऑड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। तो अब हमारा वैल्यू क्या देना है ये देखना है। तो सबसे पहले इक्वेशन में जाना है कि क्या लिखा हुआ है, x-1 का होल स्क्वायर और x+4 लेस देन 0 है। मतलब लेस देन का मतलब क्या, 0 से छोटा वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव वाला वैल्यू हमें लेना है। तो निगेटिव वाला वैल्यू लेना है। यहां पे क्या है, ओपन है। तो ओपन के लिए ऐसा बनाएंगे, ओपन सर्किल, क्लियर। ओपन के लिए ओपन सर्किल बनाएंगे। ओपन सर्किल बना दिया हमने। तो ओपन सर्किल बनाया तो ओपन सर्किल में हम लोग को निगेटिव वैल्यू लेना है। तो निगेटिव वैल्यू इस साइड है, तो निगेटिव वैल्यू ये हो गया। अब हम लोग को इसको लिखना है कि क्या हम लिख सकते हैं इसमें। तो अब हमें ये जो वैल्यू है लाइन पे, रियल लाइन पे, ये जो वैल्यू है किसका है, एक्स का है। तो एक्स क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू। अब देखिए ये इस साइड गया है तो इधर क्या है, -∞। तो -∞ पे क्लोज नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। और यहां पे देखिए, यहां पे ओपन है, यहां पे क्या था, ओपन का साइन है। तो यहां पे भी ओपन। तो यहां पे जो है -4 पे क्या हो जाएगा, ओपन। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू हो गया, आंसर हो गया ये। क्लियर है सभी को। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, इस प्रकार से है, उसको आपको सोल्व करना है। क्या है, x³ -6x² और प्लस में 11x और माइनस में 6 लेस देन 0, ठीक है। इसे हम लोग सोल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका बाबू जो है x³ -6x² प्लस 11x -6 लेस देन 0 है। इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एक स्टेप में कि इससे सोल्व कीजिए। सोल्व गिवन इक्वेशन, सोल्व गिवन इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसको सोल्व करना है और वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, है ना। सोल्व करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, तो इसे डायरेक्ट याद रखें कि इसका जो फैक्टर होता है x-1, x-2, x-3 होता है, ठीक है। इसका फैक्टर यही होता है, आप याद रखिए इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, इसका वैल्यू डायरेक्ट आप याद रखिए, बहुत ही काम का चीज है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमारा है इसको क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यू ऑफ x
ऑन नंबर लाइन। किस पे? तो नंबर लाइन, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे वैल्यू को पुट करना है। तो अब देखिए यहां पे नंबर लाइन में बना लिया इस प्रकार से। यहां से वैल्यू आ रहा है क्या? 1, यहां से आ रहा है 2, यहां से 3। तो 1 2 3, 1 इस साइड रहेगा, 2 इस साइड रहेगा और 3 क्या रहेगा? इस साइड रहेगा। हम क्या बोले थे? राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे क्या है? इस बॉक्स से आया है x-3, इसका पावर क्या है? ऑड है, तो यहाँ पे चेंज कर जाएगा। 2 किससे आया है? इस बॉक्स से आया है वैल्यू, तो इसका पावर क्या है? ऑड है, तो ऑड है तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x-1, इससे वैल्यू आया है 1, यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पे ऑड है, तो यहाँ पे चेंज कर जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे चेंज करेगा तो ये माइनस से प्लस आएगा, तो प्लस से क्या आ जाएगा? यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग को नंबर लाइन पे पता चल गया कितना से कितना वैल्यू निगेटिव में है, पॉजिटिव में है। अब वैल्यू को कोड करने के लिए, वैल्यू को लिखने के लिए आप ऐसा लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे कि इस इक्वेशन का x का वैल्यू क्या रहा है। तो अब देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या देखना है कि लेस देन है या फिर इक्वल टू है। तो यहाँ पे क्या है? लेस देन है। तो लेस देन का मतलब क्या है? निगेटिव वाला वैल्यू लेना है। और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, मतलब ओपन सर्किल सभी जगह पे आएगा। ओपन निगेटिव वाला ही लेना है वैल्यू, तो निगेटिव वाला वैल्यू यही हो जाएगा। और इसमें है निगेटिव वाला, इसमें भी ओपन आएगा, तो निगेटिव वाला वैल्यू ऐसा हो जाएगा इधर से। तो अब इसको लिखने का तरीका देखिए क्या है। पहले लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट से चलेंगे तो सबसे पहले क्या आया? माइनस इन्फिनिटी से कहाँ पे चले? 1 पे। तो 1 पे आ गए हम लोग। फिर क्या करेंगे? इसका वैल्यू लेंगे, इसका वैल्यू लेंगे, इसका ले लिए, इसका वैल्यू लेना है, दोनों वैल्यू लेना है। मतलब क्या करना है? यूनियन करना है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, इससे हम लोग को पता चल रहा है ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ से 2 है और फिर क्या है? 3, 2 से 3 पर भी क्या है? ओपन ब्रैकेट है। तो हमारा फाइनली आंसर यही हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत आपको डाउट लग रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करता हूं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अब थोड़ा सा अलग टाइप का लेते हैं। 6x - 5 अपॉन 4x + 1 ऐसा लिया मैं। ठीक है, और इसका वैल्यू है क्या? लेस देन 0। ठीक है, ऐसा है। हम लोग को पहले क्या करना रहता है? नंबर लाइन बनाइए। ठीक है, नंबर लाइन बना दिया। नंबर लाइन बनाने के बाद इससे वैल्यू निकाल के इस पे रखिए, इससे वैल्यू निकाल के इस पे रखिए। तो x का वैल्यू यहां से निकालेंगे, जैसे इससे x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/6। इससे x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1/4। तो -1/4 और 5/6 है, तो -1/4 इस साइड होगा, -1/4 इस साइड होगा और 5/6 इस साइड होगा, यही होगा। अब देखिए इसका जो पावर है, पावर कितना है? 1 है, मतलब ऑड है। तो इधर साइड हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो इस साइड क्या हो जाएगा? निगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और लेस देन ये वैल्यू दिया हुआ है, तो लेस देन हमें लेना है। तो लेस देन में हम लोग क्या लेंगे? लेस देन में निगेटिव वाला लेंगे। तो निगेटिव वाला लेंगे, यहाँ पे मतलब इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे ओपन सर्किल आएगा, मतलब यही वैल्यू हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमें वैल्यू कैसे लिखना है? तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1/4 और क्या लिखेंगे? 5/6 ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए फोर्थ नंबर में एक और क्वेश्चन में देता हूं, आपको करना है। देखिए वीडियो को पॉज करके आप अपने से पहले ट्राई कीजिए, है ना? नहीं तो फिर वीडियो में हम रुकेंगे तो आप कहेंगे सर
इतना लंबा वीडियो हो रहा है तो बीच में भी आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये जो भी हम क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके उसको फिर आपको अपने से सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं होगा उसके बाद ही फिर वीडियो को प्ले करना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन एक थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, थोड़ा हार्ड हम लेते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको देखिए कैसे हार्ड लगेगा, वो देखिए बहुत कंफ्यूज कर जाएंगे, अपने से करके देखिएगा, जरूर इसमें फंसेंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो अब देखिए ये जो है इसका हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x का वैल्यू फाइंड आउट इससे कीजिए और इससे कीजिए। x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -4। इसी को हम लोग नंबर लाइन पे सजा देते हैं। नंबर लाइन पे सजाइएगा तो -4 को इस साइड लिखना है और 1 को इस साइड लिखना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे 1 किससे आया है, तो इससे आया है। यहाँ पे हम क्या बोले थे, राइट साइड में आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे इवन है तो इवन में साइन चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे ऑड है तो ऑड में साइन चेंज कर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हमें लेस देन इक्वल का साइन लेकर चलना, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट में आपको लेना है, मतलब ये डार्क सर्किल लेना है, डार्क सर्किल लेना है और निगेटिव में वैल्यू इसका होना चाहिए। निगेटिव में वैल्यू होना चाहिए तो निगेटिव में वैल्यू देखिए यहीं इसी में है, तो निगेटिव में वैल्यू इसी में लेना है। क्लियर ना? पहले देखना है कि निगेटिव में कैसा है, क्लोज ब्रैकेट है कि या फिर ओपन है। तो निगेटिव वाला वैल्यू पहले इसमें से सर्च करना है। तो निगेटिव वाला वैल्यू इसी में है, तो निगेटिव वाला वैल्यू का जो बाउंड्री है यही है, तो इसी में लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कोट करना है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से आया है कहाँ तक, तो -4 तक आया है। तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक पर तो क्लोज ब्रैकेट नहीं रह सकता है, और यहाँ पे हो सकता है क्लोज ब्रैकेट। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, इसीलिए। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा घुमा दिया ये क्वेश्चन, बहुत सारे लोग को रॉन्ग हो गया होगा, अपने खुद से बनाए होंगे तब देखे होंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में है, 5 नंबर क्वेश्चन में है ऐसा दिया हुआ कि 6x इसी का है 6x -5 अपॉन 3x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू में। ये क्या था, ये है डिवीजन रूप में, इसमें हम लोग एक क्लोज ब्रैकेट वाला लिए हैं। तो अब देखिए इसमें से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो ऊपर से जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5/6 हो जाएगा, और नीचे से जो वैल्यू आएगा इसका क्या हो जाएगा, -1/3, यही हो जाएगा। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, नंबर लाइन खींच दिया मैंने, और -1/3 क्या होगा, इस साइड होगा, -1/3 और फिर ये क्या हो जाएगा, 5/6 ये हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक और वर्ड बोला था कि राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। और इसका देखिए पावर, इसका पावर देखिए, पावर क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा सभी जगह पे। ठीक है, इसमें निगेटिव हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो है लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू का साइन हमें यूज करना है, तो हमें निगेटिव वैल्यू लेना है। तो निगेटिव वैल्यू इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में निगेटिव वैल्यू है, और इसमें क्लोज लेना है, क्लोज ब्रैकेट है सभी में, तो निगेटिव वैल्यू इसी में है ना, तो निगेटिव वैल्यू ये हो गया हमारा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू अब देखिए -1/3 से लेकर के -1/3 से 5/6 तक है, 5/6 तक है। तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट में होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो दोनों ये क्लोज ब्रैकेट में हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आंसर हो गया सभी को? क्लियर है? क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? यहां पर देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि हम लोग यहां पर डिनोमिनेटर में लेकर चल रहे थे, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में लेकर के चल रहे थे, डिनोमिनेटर में लेकर के चल रहे थे।
तो डिनोमिनेटर में लेकर के चल रहे थे, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये भी कंडीशन है। अगर यहाँ पर वैल्यू x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो में जैसे मतलब जो डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो जाता है, जैसे 1/0 हो जाता है, तो वो हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो हमें याद रहना चाहिए कि जीरो हमें नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो हमें नहीं लाना है। जीरो नहीं लाएंगे तो वो अनडिफाइंड नहीं हुआ, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है, अब देखिए इसका जो वैल्यू है हमें इस प्रकार से करना है कि जैसे -1/4, तो -1/4 यहां पर रखते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि -1/3, जैसे यहां पर एक चीज हम लोग देखते हैं चेक करके कि पुट कीजिए, पुट इस इक्वेशन में, मतलब कि जैसे कि पुट कीजिए x इक्वल टू -1/3, चेक कर लेते हैं एक बार, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पुट कीजिए और इस इक्वेशन में रखिए। कौन सा इक्वेशन में, तो 6x - 5/3x+1, इसमें पुट कीजिए। तो इसमें पुट करेंगे तो 6 इंटू -1/3 -5 आ जाएगा, और नीचे साइड क्या आ जाएगा, 3:-1/3 अब प्लस में 1 आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसका डिनोमिनेटर का सिर्फ वैल्यू देख रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर का वैल्यू, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बच गया +1, मतलब ये वैल्यू क्या है, जीरो आ रहा है। किसमें, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ रहा है यहाँ पे इस वैल्यू पे, तो इस वैल्यू पे जीरो आ रहा है, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो यहाँ पे क्लोज जो ब्रैकेट लिए हैं, क्लोज ब्रैकेट हमको नहीं लेना है, मतलब -1/3 जो 3 है इसको इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, -1/3 को इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ पे क्या करना है, ओपन ब्रैकेट लेना है, मतलब ऐसा दिखाना है उसको कि -1/3 हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -1/3 नहीं लेना है, ऐसा ऐसा आपको चेक करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे -1/4 है, तो -1/4 पर ओपन लिए थे ना, ओपन है, मतलब इसमें तो क्लोज ब्रैकेट नहीं है दिया हुआ, क्लोज मतलब सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे चलेगा ओपन लिया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इक्वल का साइन है, तो इक्वल टू का साइन में आ जाता है क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज ब्रैकेट को आपको चेक करना है कि ये वैल्यू आपको लेना है या नहीं लेना है, थोड़ा देख लेना है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको पुट करके देख लेना है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक ना, बहुत ही काम का चीज है, यही सब में आपको फंसाएगा, ठीक है, दे के आपको फंसा देगा। बहुत सर्दी हो गया भाई, मौसम बहुत चेंज है ना। चलिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना नंबर क्वेश्चन हो गया था हमारा, ये हो गया था 5 नंबर क्वेश्चन हो गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 6x - 5, 6x - 5 और क्या है 4x +1, ऐसा है। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 6, और इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 1/4, ऐसा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे आप इसको बैठाइए, नंबर लाइन पे बैठाएंगे तो -1/4 इस साइड आएगा और 5/6 इस साइड आएगा। 5/6 पॉजिटिव में है तो राइट साइड में आएगा, यह निगेटिव। राइट साइड में आपको ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव वैल्यू में ले लिया।
उसके बाद आपको देखना है इसका पावर में क्या ऑड है या फिर इवन है। तो यहाँ पे ऑड है, साइन चेंज करेगा, सभी इंटरवल में साइन चेंज कर दिया। क्लियर। अब हमें लेना है पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। पॉजिटिव वाला वैल्यू देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लेना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होगा और पॉजिटिव हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अब हम लोग को x का वैल्यू कोट करना है कि x का वैल्यू होगा क्या। तो सबसे पहले पॉजिटिव का वैल्यू लिख लेता हूं कि हाँ कहाँ से कहाँ, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ से -1/4 तक होगा। फिर क्या होगा, अगला वैल्यू क्या होगा, 5/6 से क्या होगा, ये इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है। इन्फिनिटी तक तो हमको पता है कि यहाँ पे कुछ भी होगा तो यहाँ पे ओपन ही इंटरवल होगा। क्लियर। तो अब हम लोग को चेक करना है कि क्या -1/4 पर क्लोज ब्रैकेट होगा। तो -1/4 देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। किस पे, तो -1/4 पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए -1/4 पर क्या होगा, ओपन ही इंटरवल लेना है, नहीं तो फिर क्लोज इंटरवल यहाँ पे लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 5/6 पे क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है। इसका वैल्यू कहाँ से आया, न्यूमरेटर से आया, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ऐसा ले सकते हैं। ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर कट आपको समझते हुए चलना है। क्लियर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ, बोर हो गया हूँ यहाँ ब्लैक से। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0.75 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ग्रेटर देन 0 है। इसका वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करके बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर कीजिए 0.75, इसका फैक्टर करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हाँ x-5 है। फैक्टर कर लीजिएगा x-2। आप IIT का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो इतना आना चाहिए। क्लियर। चलिए ये हमारा हो गया। क्लियर। फैक्टर होने के बाद आ गया ये वैल्यू। अब हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है x का। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो कांस्टेंट वाला टर्म है, ऊपर कांस्टेंट वाला टर्म है। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा इससे 2 और इससे आएगा x का वैल्यू 5। इसी को हम लोग नंबर लाइन पे सजाते हैं। नंबर लाइन पे सजाएंगे तो 2 आ जाएगा हमारा इस साइड और 5 आ जाएगा हमारा इस साइड। इस साइड हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और इस पे पावर क्या है, ऑड है। तो ऑड है तो चेंज करेगा वैल्यू, चेंज हो गया, चेंज कर दीजिए वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे क्या लेना है, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। इक्वेशन में लिखा हुआ है कि नहीं भाई तुम पॉजिटिव वाला ही वैल्यू लो, खाली पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा। तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो इसका फंक्शन हम मतलब इसका जो x का वैल्यू है हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x का वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे साइन चेंज करा तो यहाँ पे निगेटिव, तो इधर भी पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पर भी आपको लेना है क्या, इसका वैल्यू लेना है 2 पर। तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लेते हुए यहाँ पे ओपन इंटरवल लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग को x का वैल्यू हम लोग को लिखना है। तो सबसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे या फिर प्लस इन्फिनिटी पे, ऑलवेज ओपन इंटरवल होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 है तो 2 जो है 2 पे भी ओपन इंटरवल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर क्या करना, अगला जो वैल्यू में जाते हैं हम लोग तो उसके लिए क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। फिर आपको ओपन इंटरवल में ही चलना है तो ओपन इंटरवल में ये हो जाएगा 5 आ जाएगा। फिर ये इसका प्लस इन्फिनिटी पर तो ओपन इंटरवल ही होता है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
8 नंबर क्वेश्चन में है कि पॉइंट सेवन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6, ये क्या है, लेस देन इक्वल टू जीरो। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 0.7 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद जानते हैं कि इसका फैक्टर सर x-3 और x माइनस 3 और x+2 होता है, माइनस नहीं +2, और लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -2 और इससे आ जाएगा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी को आप लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा -2 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 3। राइट साइड में हम क्या बोले थे, प्लस लेने के लिए, और फिर इसका जो है पावर है क्या है, ऑड है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब कौन सा वैल्यू लेना है, जो निगेटिव वाला जो वैल्यू है उसको लेना है इक्वल साइन के साथ में, साथ में लेना है, मतलब डार्क सर्किल आएगा यहाँ पे। तो डार्क सर्किल ऐसा हो गया, डार्क सर्किल आएगा। डार्क सर्किल आने के बाद हम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, x का वैल्यू बिलोंग्स में लिखना रहता है। तो देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 से 3 के बीच में है, -2 से 3 के बीच में। अगर मैं -2 लेता हूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 लेता हूं वैल्यू तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों का दोनों इंटरवल ओपन में होना चाहिए, तभी आपका वैल्यू सही होगा, अनडिफाइंड नहीं हो पाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, अगर ऊपर नीचे दोनों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहे, जैसे ऊपर ही दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 6, और अपॉन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है, फैक्टर करना होता है। तो ऊपर वाला का फैक्टर क्या होगा, ऊपर वाला का फैक्टर हो जाएगा आपका x-2 x-3, और नीचे वाला का फैक्टर क्या हो जाएगा, करके देखिए, नीचे वाला का फैक्टर, इसका फैक्टर नहीं होगा, तो डायरेक्ट इसी को ऐसे ही लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 ऐसा, और ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ऐसा। तो ऐसा ये वैल्यू है। अब देखिए ये जो वैल्यू है हम लोग को निकालना है x का वैल्यू इससे। अगर ये फैक्टर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले इससे क्या कीजिए, इसको देखिए कि इसमें a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, 1 है, c का वैल्यू क्या है, 1 है, सभी का वैल्यू a b c का वैल्यू 1 1 1 है। तो इसमें अगर इसका फैक्टर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले d निकालो। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा होता है। तो b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है, 1, और c का वैल्यू क्या है, 1 ऐसा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो d है, d निकल के क्या आ गया हमारा, तो यहां से देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस मतलब यहाँ पे -3 आ जा रहा है, मतलब d क्या है, निगेटिव है, d निगेटिव है और a पॉजिटिव है। d निगेटिव हमारा आ रहा है और a क्या है, पॉजिटिव है ऑलवेज। तो d निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसका मतलब जो होता है, हम लोग को ऐसा पता करना है कि जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल नहीं होगा, ये ग्रेटर होगा, ऐसा हम लोग को यहां से
इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, ऐसा इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, मतलब ये जो है ऑलवेज क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। मतलब ये हमें यहां से मिल गया कि ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा ये। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऑलवेज हो गया। क्लियर है सभी को यहां तक, ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला को देखना है, ऊपर वाला का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये तो पॉजिटिव देगा ऑलवेज, तो ये क्या हो जाएगा x-2 और फिर क्या हो जाएगा x-3। इसका हम लोग को निकालना है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू हो जाएगा 2 और फिर x का वैल्यू हो जाएगा 3, 2 और 3 हो जाएगा। तो ये नंबर लाइन रहा आपका, नंबर लाइन पे आपका 2 का वैल्यू लेफ्ट साइड होगा और 3 का जो वैल्यू होगा राइट साइड में होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर जो है x-2, x-3, उसी से आया है 2 और 3। राइट साइड में हम लोग को क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। पावर क्या है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, पावर ऑड है तो साइन चेंज हो गया। क्लियर, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे डार्क सर्किल आएगा, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेना है, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेना है, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेना है, ये हो गया। अब इसी को क्या करना है, इंटरवल में आपको लिख देना है। इंटरवल में लिखेंगे तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा -∞ टू 2 और 2 पे क्या रहेगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, 2 पर क्या रहेगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा। यूनियन में क्या हो जाएगा, 3 ले लेंगे क्लोज ब्रैकेट में 3 और फिर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ऐसा होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x का वैल्यू। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, लेकिन देखने में लगता है छोटा। ठीक है, छोटू देखने में लगता है, छोटू। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में है, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन माइंड को हिला देगा ये। x-2 यहाँ पे क्या है, लेस देन 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसका हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब अभी जितने भी क्वेश्चन में हम लोग देखते हुए आ रहे थे, राइट साइड में जो लेस देन इक्वल टू में 0 0 0 ही रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस वैल्यू को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x-2 माइनस में 1 लेस देन क्या हो जाएगा 0, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए, क्या हो जाएगा इसका। तो एलसीएम में नीचे में आ जाएगा x-2, ऊपर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा x और प्लस में क्या हो जाएगा 2, ऐसा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इसी को सिंप्लीफिकेशन करके और लिख सकते हैं ऐसा, जैसे 3 है और 2 है तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस x अपॉन x-2, ऐसा है, लेस देन 0। अब ऐसा आपको दिखे ना कि 5 माइनस x अगर ऐसा दिखे तो आपको क्या करना, x को आगे टर्म में लिख लेना है। आगे टर्म में लिखने के चलते इसमें माइनस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो x-5 अपॉन x-2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसी से वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू यहां से क्या आ रहा है 2 और यहां पे क्या आ रहा है x का वैल्यू आ रहा है 5। नंबर लाइन जल्दी से खींचिए। नंबर लाइन खींच लिया सर। नंबर लाइन खींचने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वैल्यू इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में और 5 का वैल्यू आएगा राइट साइड में। राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे इसका पावर क्या है, ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा।
क्लियर है सभी को? साइन चेंज हो गया। अब x का वैल्यू कोट करना है, यहाँ पे x का वैल्यू लिखना है। हमें कैसे लिखना है? तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन देखना है कि निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है और यहाँ पे ओपन सर्किल ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। अब इसको वैल्यू को कोट करना है, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगा? 2 तक, ओपन ब्रैकेट होगा। यूनियन आपको लिखना है, फिर ओपन ब्रैकेट 5 से क्या जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यही। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उसमें हम इक्वल टू का साइन देते हैं। इसमें तो जरूर फंसिएगा। आप पहले क्या कीजिएगा, एक वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को करिएगा। करने के बाद फिर आपको सोल्यूशन देखना है। क्लियर? सभी के सभी क्वेश्चन एक से एक है, बढ़ के। मतलब ये 10 नंबर है, 10 नंबर, 10 नंबर, अब 11 नंबर क्वेश्चन आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया? देख लो भैया क्या कहता है। कह रहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेना है आपको, और फिर क्या लेना है? x प्लस 3 पर पावर कितना लेना है? 5 लेना है। क्लियर? ऐसा लेना है आपको, ऐसा ही लेना है। तो इसका और फिर अपॉन में क्या दिया हुआ है? x माइनस 5 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकाले यहां से, तो x से आया 2, और सेकेंड वाला से आएगा x इक्वल टू -3, और नीचे वाला से जो वैल्यू आया है x इक्वल टू 5 आया है। इसको नंबर लाइन पे जल्दी से जल्दी सजा दीजिए। नंबर लाइन पे सजा दिया हमने। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? -3, -3 से छोटा, -3 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है? 2, इससे बड़ा कौन सा है? 5। इधर साइड क्या मैं बोला था? ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। अब देखना है कि जिससे ही वैल्यू आया है उसका पावर ऑड है या फिर इवन है। तो देखना है आपको 5 वाले को, तो 5 वाला का जो है ऑड है, तो यहाँ पर साइन चेंज कर जाएगा। फिर 2 वाला देखिए, 2 वाला क्या है? इवन है, साइन चेंज नहीं करेगा। फिर 3 वाला जो है टर्म है, यहाँ पे क्या है? ऑड पावर है, तो यहाँ पे साइन चेंज कर जाएगा। ये हमारा सिग्नेचर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है सभी को हम लोग कोट कर दिए हैं, और सभी को हम एक नंबर लाइन पे हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। लिखने के बाद आपको देखना है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है या फिर निगेटिव वैल्यू। कहाँ से पता चलता है? इनइक्वालिटी के डायरेक्शन से पता चलता है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेना है, और फिर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। पॉजिटिव वैल्यू में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो मतलब डार्क सर्किल लेना है, ओपन सर्किल नहीं लेना है, डार्क सर्किल लेना है। यहाँ पर भी डार्क सर्किल लेना है, डार्क सर्किल लेना है। क्लियर? तो अब हम लोग को x का वैल्यू कोट करना है। तो x का वैल्यू पॉजिटिव में क्या यहाँ से हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनाइट से 3 तक, -∞ से -3। -3 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड होने के लिए यहाँ पे +5 नहीं होना चाहिए। तो +5 यहाँ पे अगला लेंगे, तो +5 लेंगे। अगर +5 लेंगे तो यहाँ पे जैसे लेने का मतलब होता है क्लोज ब्रैकेट देना। अगर ले लिए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लेंगे। तो ओपन ब्रैकेट में 5 से कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनाइट तक जाएगा। इन्फिनाइट पे तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा आंसर निकल करके आ गया, आंसर निकल करके आ गया, आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लिए थे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग लिए हैं इसमें 2 भी इंक्लूड करना है क्या? 2 इंक्लूड करना है, 2 इंक्लूड होगा। देखिए यहाँ पे -3 तो नहीं हो पाएगा, -3 हुआ, ठीक है। -3 हुआ तो 0 हो गया। तो ये 2 है, तो 2 भी होना चाहिए, मतलब 2 भी वैल्यू होगा। क्लियर? 2 भी वैल्यू होगा। यहाँ पे कैसा वैल्यू होगा? ओपन वैल्यू होगा। ओपन वैल्यू लिख सकते हैं या फिर यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर से पहले आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि हमें यूनियन में यहाँ पे यूनियन ऐसा दीजिए, ऐसा यूनियन दीजिए, और स्पेसिफिक वैल्यू 2 भी आपको लिखना पड़ेगा। इतना आंसर होगा।
यह माइनस नहीं है, यूनियन है, यूनियन है इसमें, इसलिए ऐसा दे रहे हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे x+3 था तो -3 को एब्जॉर्व किए हैं, लेकिन यहाँ पे x-2 है तो यहाँ पे 2 एब्जॉर्व हो सकता है, इसलिए स्पेसिफिक वैल्यू 2 यहाँ पे आ सकता है। इन सभी को ध्यान रखना है, यही सब आपको फंसाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है x-2 का होल स्क्वायर और फिर क्या है x-3 पर पावर 5, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है तो x-5 पर पावर q अब लेस देन इक्वल टू 0, ऐसा है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। लेस देन में है, सेम ही वैल्यू है, ऊपर खाली है, इसमें माइनस है ना। चलिए x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इससे x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 और x का वैल्यू आ जाएगा 3, यही होगा। फिर अगला जो वैल्यू आएगा इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे लिखिए। नंबर लाइन पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वैल्यू है 2, फिर 3, फिर क्या हो जाएगा 5, ऐसा है 2, 3, 5। अब 2 पे यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। 5 किससे आया है, इससे आया है, तो यहाँ पे ऑड है तो ये साइन चेंज होगा। 3 किससे आया है, इससे आया है, ऑड है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा। 2 किससे आया है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब कौन सा वैल्यू लेना है, निगेटिव वाला वैल्यू लेना है। निगेटिव वाला वैल्यू लेना है तो ये और ये डायरेक्शन में रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नहीं लेना है, तो 5 पर हम लोग ओपन ब्रैकेट यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिख सकते हैं। अब देखिए क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 का भी जो वैल्यू है यहाँ पे ले सकते हैं, प्लस वाला, तो यहाँ पर ये भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अब इसी को हम लोग x के टर्म में हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो x का वैल्यू जो हो जाएगा बिलोंग्स टू ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू ऐसा लीजिए 2, फिर यूनियन और फिर इंटरसेक्शन ये मतलब क्लोज ब्रैकेट 3 और 5 पर क्या लेना है, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऐसा हो जाएगा। तो देख लीजिएगा मैच करके, है ना। तो इसमें जो है वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ना। इसमें वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको मैं पहले ही बताया था कि जैसे एक चीज यहाँ पे नोट में याद रखिए, नोट में हम लोग क्या याद रखेंगे, जैसे मैं कहता हूं कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये कहना क्या है, सही है। ठीक है, ये कहना क्या है, सही है। इक्वल और ग्रेटर में दोनों में से एक सही होता है तो क्या पूरा को सही बोल देता है। लेकिन 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है और ना ही 0 लेस देन 0 होता है, ये वैलिड नहीं है, ये याद रखिएगा। क्लियर, बहुत ही अच्छा चीज है ये, हर जगह पे कंफ्यूज करता है लोगों को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर चुके हैं, 12 तक किए हैं। एक बार मैं रिमाइंड कर लेता हूं क्या क्या अभी बच चुका है। चलिए बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जिससे कि क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा करना है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे एक नंबर अव्वल नंबर पे हमको रहना है, तो उसके लिए क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो और इसमें क्वेश्चन है ना। 12 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग किए हैं।
और इसमें क्वेश्चन है, उसको अगले क्लास में करेंगे और फिर इसमें कंसेप्ट देखते चलेंगे। मतलब रेगुलर आपको क्लास करते जाना है, जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको सही से करते हुए जाना है, आपको कहीं पे भी कुछ परेशानी नहीं होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन लगाइए, आपके पास IIT JEE का कुछ मटेरियल है या फिर हैंडबुक है, सोल्व पेपर है, तो उससे भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस लेवल का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।